नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे पास एमपी पटवारी के एग्जाम को लेकर अब लगभग 60 दिन बचा हुआ है। अब आप कहेंगे सर 60 डेज कि सर टाइम तो इससे ज़्यादा है। देखिए, मंथ में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे होते हैं जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप नहीं कर पाएंगे कितना ही कुछ भी कर ले। तो इस 60 दिन में अपना 100% कैसे देना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिन्हें लगता है कि सर ये फालतू बातें हैं, अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सही तरीके से मेहनत करनी है, सीरियस छात्र ही इसे देखे, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद होगा, कोई मतलब नहीं है। आप जो मौज मस्ती में 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगाने वाले थे, अगर यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए तो आपकी मौज मस्ती यहाँ पर रुक जाएगी। बेहतर है आप उसी काम को करें, और जो सीरियस छात्र हैं जिन्हें पटवारी बनना है वो इसे देखें। देखिए 60 डेज है, 60 डेज में हमें कुछ इस प्रकार से पढ़ना होगा, हमारे सिलेबस को ऐसे समझना होगा कि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सके, और जो संभावना है सिलेक्शन की वो 100% हमारी बढ़ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या 60 डेज में सिलेक्शन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सर क्या बेतुकी की बातें कर रहे हो, ऐसा अगर होता तो फिर हर विद्यार्थी लेता। तो इसका मतलब यह है कि 60 डेज में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मानकर चलते हैं 365 डेज, 365 दिन, जिसको हम एक वर्ष कहते हैं, इतने टाइम से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन 100% होना चाहिए। सही बात है ना? अगर एक वर्ष से जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन 100% होना चाहिए, तो क्या जो 1 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन 100% होगा? तो आप कहेंगे सर यहां भी संभावना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि संभावना यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, और संभावना यहां पर भी है और यहां पर भी है। जब आप कंपटीशन को अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। अगर 365 दिन से कोई पढ़ाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। कई बार आपने सुना होगा ना, यार उसने बहुत मेहनत करी, इतने टाइम से कर रहा था या इतने टाइम से कर रही थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये कि चांस हमेशा होता है, जो संभावनाएं होती है वो हमेशा होती है, लेकिन यहां पर जो हमारी कमी रहती है, जो हमारी यहां पर सबसे कमजोरी होती है, जिसे हम कह सकते हैं, वो ये कि हमें पढ़ने का सही लहजा नहीं पता, पढ़ने का सही तरीका नहीं पता। तो इन 60 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपको क्या करना है, शुरुआत में हिंदी के साथ ही यहां पर कंप्यूटर के अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के साथ ही एक सब्जेक्ट और अगर हम इसमें ऐड कर सकते हैं तो वो है मैथ्स, है ना। और इधर की ओर अगर मैं बात करता हूं तो 4 सब्जेक्ट जो हमारे बचे हुए हैं, जिसमें एक तो हो गया मैनेजमेंट के बाद है जीएस, जिसे हम जीके भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट हो गया, जीएस हो गया, जीएस के बाद ही इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ जो आपका एक अंतिम रूप से जो सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं साइंस। ये आपके 8 सब्जेक्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगभग 150 के आसपास नंबर आ सके। तो हमें जो ये 4 सब्जेक्ट है इन पर अच्छी कमांड बनानी है। अब इसमें एक काम आप कर सकते हैं, या तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट मैथ हटा सकते हैं, दूसरा हटा सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश को यहां पर शामिल कर सकते हैं, या साइंस को शामिल कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको कि इनके जो मेन टॉपिक है उन्हें पहले कवर करना है। जैसे कि हिंदी में अगर मैं बात करूं, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गए, जहां से प्रश्न 100% बनने हैं। बहुत जल्द हम मेन टॉपिक की बात भी करेंगे। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, कुछ मेन टॉपिक जहां से प्रश्न बनना ही है, कुछ रीजनिंग के मेन टॉपिक जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, और मैथ्स के भी अगर मैं बात करूं कुछ मेन टॉपिक जैसे रेशो हो गया, रेशो के साथ ही कुछ अन्य टॉपिक की हम बात करें, CI है, SI है, जहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं, उन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। फिलहाल मैनेजमेंट और जीएस को हमें नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के साथ ही एडवर्ब हो गया, क्वेश्चन टैग है, जहां से प्रश्न बने तो सिंपल तरीके से हम प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। और साइंस में हमें पहले बायोलॉजी और फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर ध्यान देना है, बाद में हम केमिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे। कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। 60 दिन है, 60 दिन में हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि उन टॉपिक को हमें इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है।
संभावना ये है कि प्रश्न बनते आए हैं और प्रश्न बनते रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी है, कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से टॉपिक आते हैं किस सब्जेक्ट से, उन्हें अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप पटवारी निश्चित तौर पर बनेंगे। बहुत जल्द हम मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से मेन टॉपिक है, मैं सभी के मेन टॉपिक बताने वाला हूं। वीडियो सही लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।